नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन हायर ऑर्डर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर उनका CF और PI निकालना। ये कहाँ पे आता है? ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर IPU में अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 में आता है। तो आज हम थोड़ा रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी फास्ट होगा ये, तो जिन बच्चों को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है या फिर पहली बार सुन रहे हैं तब सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा संदीप सर का, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब हम आ गए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 पे। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर की बात हो रही होगी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो, डिग्री और ऑर्डर में अंतर क्या होता है। जैसे यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो, डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन है ना। तो यहाँ पे जो है वो डिग्री एन है, मगर ऑर्डर क्या होगा, सॉरी ऑर्डर एन है, डिग्री क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो A1 A2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। जब बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डेरिवेटिव इज 1, तो डिग्री क्या है इसकी, 1 है। ऑर्डर क्या है इसका, n है। ठीक है, एग्जांपल देखो, 2 डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब, 3 डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड इक्वल टू साइन एक्स वाई है ना। क्या हुआ यहाँ पे, 2 3 5 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। साथ में डेरिवेटिव क्या है, डिग्री क्या है डेरिवेटिव की, 1 है। कैसे पता चलता है डिग्री, देखो डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर है ना, 3 है ना हाईएस्ट ऑर्डर। अब इसकी पावर क्या है, पावर तो 1 ही है। पावर समझते हो, जैसे x की पावर 3 है ना, वैसे इस पूरे डेरिवेटिव की पावर तो 1 ही है। इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इक्वेशन में होते हैं जिनके भी इन सबके ऑर्डर इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऑर्डर घटते जा रहे हैं है ना, 3 2 1 0। यहाँ पे क्या होगा देखो, डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन प्लस A1 डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई। हुआ क्या, देख रहे हो, टोटल मिला के n ही रहेगा हर जगह ऑर्डर। अगर x का कम हो रहा है तो y का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। ठीक है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक की बात क्लियर है, डरो मत, अभी सब कुछ समझ में आएगा। ये जितना बताया है अभी वो ध्यान दो। तो यहाँ पे आपने देखा A1 A2 AN ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और f(x, y) जो है वो फंक्शन है x और y का, और हर किसी की डेरिवेटिव क्या है, का ऑर्डर क्या है, n है ना, डिग्री 1 है। तो ये सब जो रहता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, हायर ऑर्डर में रहता है। अच्छा, नोटेशंस क्या क्या हैं, डेल बाय डेल एक्स जो होगा वो डी से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल डी। वाई के लिए डी डैश लगा देंगे। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन को हम डेल एन प्लस A1 डेल एन माइनस 1 डेल डैश, सॉरी डी एन प्लस A1 डी एन माइनस 1 डी डैश। देखो आसान है बोलना है ना, और इक्वेशन लिखना भी काफ़ी इजी हो जाता है। ये कैसे लिख पा रहे हैं हम जैसे आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी जो होमोजीनियस, उसमें डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई था ना, उसमें हमने x को बाहर ले लिया। तो पहले हमने डेरिवेटिव करा वाई फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद x के साथ। ठीक है, y के साथ करने के लिए हमने डेल डैश ले लिया, और x के साथ करने के लिए डेल डी एन माइनस 1 है ना। तो एक फंक्शन है, उसको d और d डैश के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जो कि फंक्शन ऑफ x, y क्या था, वो साइन एक्स वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा आपने कि सॉल्यूशन जो होता है वो सम होता है CF प्लस PI का। और CF PI क्या वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल।
ठीक है, कभी भी बोलते हैं सॉल्यूशन निकालो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या करते हैं, सी एफ और पी आई का सम कर देते हैं। तो वही हम देखने जा रहे हैं, सी एफ कैसे निकालते हैं, पी आई कैसे निकालते हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आते हैं तो दोनों ही निकालने होते हैं अक्सर। तो सी एफ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डी एफ डी कॉमा डी डैश ज़ीरो, है ना। क्या करा हमने, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़ीरो की इक्वल पुट कर देते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है। और पी आई क्या होता है, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रेसिप्रोकल करके उसके फंक्शन इक्वल टू फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पी आई आ जाता है। उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे देखो, एफ डी कॉमा डी डैश इक्वल टू डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट होगी, जिसमें करेंगे क्या, हम डी को एम पुट कर देंगे और डी डैश को वन पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, एक तरह से डी डैश को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एम एन प्लस ए वन एम एन माइनस वन प्लस ए टू, है ना, काफ़ी सिंपलर इक्वेशन हो गई है। और एम की टर्म्स में और डी डैश नाम की कोई चीज़ नहीं है, साथ में डी की जगह एम हो गया है। तो ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। ठीक है, हमेशा करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के टाइम पे। तो अगर मान लो कि इस इक्वेशन का, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट कितने होंगे, दो होंगे। तो एक एन डिग्री की इक्वेशन है तो उसके रूट भी एन होंगे। तो हम मान लेते हैं एम वन एम टू से लेके एम एन तक रूट्स हैं सारे के सारे। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एम माइनस वन एम एम माइनस टू, है ना। ठीक है, एम माइनस एम टू, तो साफ सीधी बात कि एम जो होगा वो एम वन एम टू एम एन के बराबर होगा। ये सारे क्या है, उसके सॉल्यूशन है, रूट्स हैं। तो हमारे पास क्या क्या करना है हमें, अब समझ लो कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर उसके रूट निकालो, फिर उसका तब उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। कैसे आएगा, जो रूट्स आएंगे ना एम वन एम टू एम एम एन तक, तो वो रूट जो होंगे उनको चेक करना है और फिर जाके उनसे बनाना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो कैसे, अगर रूट्स मान लो आपके अलग अलग हैं, ठीक है, एक वन टू थ्री फोर ऐसे करके आ रही है रूट्स, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो फाइव वन एक तरह का फंक्शन मान लेते हैं। फाइव वन इक्वल टू वाई प्लस एम वन एक्स, फाइव टू इक्वल टू वाई प्लस फाइव टू ब्रैकेट में वाई प्लस एम टू एक्स, फाइव थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, फाइव वन रखा, वाई रखा, एम वन क्या है, एक रूट है। रूट क्या है, ये सारे के सारे एम जो है वो रूट्स है और ये एक्स के साथ रहेगा। फिर दूसरा केस आता है कि दो रूट्स एक साथ एक जैसे हैं, है ना। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है टू एट अ टाइम, तो एम वन एम टू के बराबर हो गया, है ना। अगर आपको याद भी आ रहा होगा, ऐसा हमने सेकेंड सेमिस्टर में भी पढ़ा था कि जब रिपीटिंग रूट्स होते हैं तो अगर टू रूट्स रिपीट होते हैं तो हम ले लेते हैं फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स एक आ जाता है, फाइव टू वाई प्लस एम वन एक्स। एम वन ही रहने देंगे, एम टू एम वन बात एक ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक टर्म ऐड हो जाता है एक्स फंक्शन के आगे। ठीक है, अगर मान लो तीन रूट्स एक जैसे हैं तो सिंपली पैटर्न देख रहे हो, फाइव वन फिर एक्स फाइव टू फिर एक्स स्क्वायर फाइव थ्री सो ऑन। अगर ऐसे एन रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो फाइव वन, है ना, फिर फाइव टू एक्स फिर एक्स टू फाइव थ्री एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो ये सारे थे हमारे कंडीशंस, यानी हमारी क्यूमुलेटिव कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है हमारा वो इस तरह से दिखेगा। तो रूट्स निकालने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो कि डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर है इक्वल इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें सिंपल सी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसलिए दे रखा है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सिंपल आते नहीं है वैसे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी की जगह एम रख दो और डी डैश की जगह वन रख दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि डी डैश तो वन हो गया ना। तो अब एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एम की वैल्यू प्लस माइनस ए हो जाएगी।
यानी m की वैल्यू a हो जाएगी और a माइनस a हो जाएगी, यानी ये दोनों तो अलग अलग हैं भाई। अलग अलग है तो क्या हुआ, 5 y प्लस ए एक्स, 5 y माइनस ए एक्स, सिंपल। यानी कोई x की टर्म नहीं आएगी, मतलब आपको पता है ना पहली कंडीशन है ये, दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आता है कि क्वेश्चन देख ही पा रहे हो आप, है ना। d³ - 6d² d डैश प्लस 11d d डैश² -6d-3z इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो उसमें d की जगह m होगा और d डैश की जगह 1 होगा, तो ऐसे कुछ बचेगी कि m³ - 6m² प्लस 11m - 6। बहुत फेमस इक्वेशन, R D शर्मा से करते आ रहे हैं कि इसके तीनों रूट जो होंगे वो 1 2 3 होंगे, है ना। तो m-1 m-2 m-3, ठीक है। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप निकाल के देख सकते हैं। ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि इन इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। कोई नहीं, आप बस ध्यान दें अभी कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो m जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 तो तीनों अलग अलग टर्म है, तो y प्लस एक्स, वाई प्लस 2x, वाई प्लस 3x आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की टेक्निक, ठीक है। अगली वीडियो में मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी बात करूँगा, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।